दोस्तों, किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका पाटीदार फार्मिंग चैनल में। तो किसान भाइयों, हमारी RBSM 1135 की कटाई का कार्यक्रम आज लगभग ख़त्म हो जाएगा और किसान भाइयों कल या परसों से इसकी थ्रेशिंग करेंगे। तो आप खेत में देख सकते हैं किसान भाइयों, कड़पे तो बहुत बढ़िया तरीके से जुड़े हैं और ये थोड़ा सा प्लॉट रह गया है आज कटने का। तो ये लगभग आज कटने का कार्यक्रम पूरा ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मौसम अचानक से बदल गया है, बादले हो गए हैं, बिल्कुल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो थोड़ा सा निकालने का रिस्क है। अभी थोड़ा सा मौसम क्लियर हो जाए उसके बाद इसकी थ्रेसिंग करेंगे। तो किसान भाइयों, 1135 का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। कई जगह पर 2 कुंटल 3 कुंटल निकल रही है और आप ये डाबियाँ पड़ी हुई है, इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, ये खेत में अभी सोयाबीन खड़ी है, मैं उसको आपको बताता हूँ। तो ये कंडीशन है पूरी 1135 की। किसान भाइयों, कोई सा प्लांट बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है और कोई से प्लांट में दोस्तों फलियाँ पोची है। तो ये अभी खड़े हुए जो प्लांट है उनको मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी जगह पर किसान भाइयों सेम कंडीशन है। ये पकी हुई सोयाबीन आपको अलग दिखाई दे रही होगी और जो पोची है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो किसान साथियों, 1135 की हमारे पास ये कंडीशन है। अब किसान भाइयों, बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 1135 कितना उत्पादन दे सकती है। तो दोस्तों, मुझे 5 या 6 कुंटल प्रति एकड़ की उम्मीद है। फल देखते हुए प्लांटों में कितने परसेंट दाने भरे हैं, कितने परसेंट नहीं भरे हैं, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है पूरी बातें। तो दोस्तों, लगभग 50% नुकसान बिल्कुल तय है। ये मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, 30-40% 50% नुकसान हमारा होगा। तो दोस्तों, 1135 में इतना नुकसान इस साल है मेरे पास किसान भाइयों। 24 इंच पे ये 1135 है। इस बार ये थोड़ी पक भी गई है। लगभग 50% नुकसान तो है, लेकिन 50% फलियों में दाना भी है। और कहीं कहीं पर किसान भाइयों 1135 बहुत ज़्यादा पतली रह गई है। बिल्कुल एक प्लांट में जैसे 50 फलियाँ हैं, तो किसान साथियों 50 की 50 फलियाँ बिल्कुल पोची है हमारे पास। तो किसान भाइयों, ये कंडीशन है, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कोई से प्लांट में। अब ये प्लांट है, देखिए इसमें ये फलियाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल पोची फलियाँ हैं, हरी फलियाँ हैं। उसके बाजू में ये प्लांट है दोस्तों, ये सूख गया है पूरी तरह। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बोल्ड फलियाँ हैं। तो साथियों, यही कंडीशन हमारी सोयाबीन की है। कोई से प्लांट में तो फलियाँ हैं, कोई से में बिल्कुल भी नहीं है, कोई से में है। तो किसान भाइयों, सीधा साधा एग्ज़ाम्पल ये है कि 1135 में 50% बिल्कुल पक्का नुकसान है। तो खेत में जो डाबियाँ जुड़ी हैं, खेत में जो माल जुड़ा है, उसको देखते हुए मैं आपको बता दूं, लगभग किसान भाइयों हमारा 15 कुंटल प्रति एकड़ का टारगेट था, जिसमें से 50% बिल्कुल पक्का नुकसान है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कह सकते हैं 6 कुंटल या 7 कुंटल प्रति एकड़ हमारा उत्पादन होगा। इससे 1-2 कुंटल कम भी हो सकता है। 6 कुंटल 7 कुंटल में से 5 भी हो सकता है, या 7 और 8 भी हो सकता है। लेकिन बस ये 5 और 8 के बीच में हमारी 1135 उत्पादन देगी, ये बात पूरी क्लियर हो चुकी है। और फल भी मैंने आपको दिखा दिया है दोस्तों। फल 1135 में बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगा था, लेकिन बस ये रोग के कारण पूरा हमारा नुकसान बिल्कुल हो चुका है। तो साथियों, इस बार सब जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, हमने वैसे कोई कमी नहीं छोड़ी थी नियोजन में। अच्छी तरीके से खेत की तैयारी से लेकर अभी तक बहुत बेहतरीन तरीके से सोयाबीन में कार्य किए थे। 80 दिनों तक किसान भाइयों किसी भी तरह का रोग बीमारी हमने हमारी फसल में नहीं आने दिया था। लेकिन 80 दिनों बाद अचानक से ऐसा प्राकृतिक रोग आया, जिससे हमारी फसल 3 दिनों के अंदर पूरी पीली हो गई। ये हमको समझने का, सोचने का तक वक्त नहीं मिला कि ये क्यों हुआ है, अब इसको हम कैसे वापस रिकवर करें। तो दोस्तों, 3 दिनों में पूरी फसल पे ये रोग का अटैक हो गया। पूरा खेत एकदम से पीला हो गया, पत्ते पूरे मुड़ गए। देखते देखते किसान भाइयों पूरी सोयाबीन की फसल ख़त्म हो गई। अब क्या कर सकते हैं, आनन फानन में कौन सी दवा का स्प्रे करें, कोई सी का ना करे। अगर जल्दीबाजी में और गलत दवाइयों का स्प्रे हो जाता तो किसान भाइयों और नुकसान होता। लेकिन RBS की हमारे यहाँ 2-3-4 वेराइटियाँ किसान भाइयों ने लगाई थी, उनमें सभी में किसान भाइयों ये रोग की शिकायत आ गई है। लेकिन JS की जितनी भी वेराइटियाँ हमारे इधर थी, बहुत बढ़िया उनका उत्पादन आया है।
NRC में भी बिल्कुल भी रोग नहीं आया है। JS की जितनी वैरायटियाँ हैं सभी में रोग आया है। तो ये मैंने आपको मेरा पूरा फील्ड दिखा दिया है किसान भाइयों। कड़पे तो बहुत शानदार तरीके से जुड़े हैं, बहुत बड़े बड़े कड़पे हैं। अब देखते हैं किसान साथियों इनमें हमारा कितना उत्पादन आता है। फल की बात करूँ तो फल तो मैंने आपको दिखाई दिया था, तो फल तो बहुत बढ़िया तरीके से लगा है। अब देखते हैं दाना कितना छोटा रहता है, उससे हमारा कितना उत्पादन कम होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब थोड़ा सा ये मौसम 1-2 दिन क्लियर हो जाए, धूप निकल आए, उसके बाद दोस्तों मैं आपको लाइव सोयाबीन का कितना उत्पादन दिया है वो बताऊंगा। सूखने के बाद, कट्टे भरने के बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कितना उत्पादन 11-35 में हुआ है। तो किसान भाइयों इस वर्ष अब जैसा हुआ, जो भी हुआ, उसको भूल जाने में ही फ़ायदा है। अगर हम उसको साथ लेकर चलेंगे हमेशा, तो उससे ना हमारा उत्पादन बढ़ेगा, ना हमारा सोयाबीन में फलिए में दाना भराएंगे। तो किसान भाइयों अगले वर्ष के लिए आप तैयार रहिए। अगले वर्ष आपको क्या करना है, कौन सी वैरायटियों का चुनाव करना है, बहुत सोच समझकर विचार कीजिए, तभी हमारा उत्पादन होगा। नहीं तो हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी लगन शिद्दत से अपना काम करते हैं, और वैरायटियाँ अगर थोड़ा सा धोखा दे जाती है तो किसान भाइयों थोड़ा सा अफसोस तो आपको या मुझको भी होता है। तो इस वर्ष हम या मैं या आप वैरायटियाँ चुनने में बिल्कुल भी गलती ना करें। जो रोग प्रतिरोधक वैरायटियाँ हैं उनको चुनें और अपना उत्पादन बढ़ाएं। ये किसान भाइयों मैंने आपको जो पूरे खेत का ये व्यू दिखा दिया है। इस खेत में ये बस इतना सा कटाई का काम रह गया है। और किसान भाइयों इस खेत में हमारी कटाई भी हो चुकी है, और आप कड़पे जो पड़े हुए हैं उनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माल बहुत अच्छा जुड़ा है खेत में। तो अब देखने वाली बात होगी उत्पादन क्या होगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।